ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारा जो आध्यात्मिक सफ़र होता है इसमें कुछ बहुत ही अलौकिक बातें होती हैं, जबकि हम देखते हैं कि जिनको लोग नहीं समझते हैं, जो कि इस तरफ कोशिश ही नहीं करते हैं और बहुत सारे कोशिश करके भी छोड़ देते हैं क्योंकि प्राप्ति नहीं होती है और संशय रहता है कि परमात्मा है भी या नहीं है। पर इन चीज़ों के लिए कुछ तो हमें अभ्यास प्रयास ज़रूरी होता है। अगर कोई कहता है कि ईश्वर नहीं है तो क्या हम उसका सबूत दे सकते हैं कि ईश्वर है? ये हमें खुद से पूछना है। अगर कोई भी महात्मा, कोई भी सतगुरु कहते हैं कि ईश्वर है तो उनके पास ईश्वर का क्या सबूत है कि ईश्वर है? कुछ तो सबूत होगा, इसलिए अपना पूरा जीवन उसमें लगाया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं है, वो हैं, पर हर एक की अपनी अपनी एक अनुभूति होती है जिसके आधार पर वो मानते हैं, जानते भी हैं। पर हमें ये इसका एहसास कैसे हो कि हम ईश्वर को जानते हैं? जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक छोटी सी बात है। जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, यानी 50-50 हैं, कभी कहते हैं कभी कहते नहीं, क्योंकि इन आँखों से ईश्वर को देखा तो नहीं जाता है। पर हम ये नहीं कहते कि ईश्वर नहीं है। अगर हम रात में बाहर जाकर कहें कि सूरज है तो सूरज तो नहीं है। कोई आ जाए बाहर तो क्या दिखाएंगे? इस सूरज नहीं है। जब है नहीं सामने तो हम दिखा नहीं सकते। पर जब हम दिन को बाहर जाएं अपने कमरे से निकलकर और देखें कि आकाश में बादल हैं, सूरज दिखाई नहीं दे रहा है और धरती पर रोशनी है, चल फिर सकते हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कारोबार चल रहे हैं, किसी इलेक्ट्रिक लाइट से नहीं बल्कि वो सब सूरज की ही किरणें हैं और सूरज की रोशनी से धरती पर इनको उजाला है। भले सूरज बादलों के पीछे ढका हुआ है, पर जब हम ये जानते हैं कि अब दिन का टाइम है, सूरज का समय है धरती के इस भाग पर, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सूरज नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो उस बादलों के पर्दे के पीछे है, जहाँ से उन बादलों को भी छिन्न भिन्न करके अपनी रोशनी धरती पर अपना कार्य करने के लिए पहुंचा रहा है। बस ऐसे ही जब हम देखते हैं कि परमात्मा को हम जब याद करते हैं तो हमारे मन के अंदर कुछ सुकून, चैन और शांति आती है और इसलिए हमें महसूस होता है कि जैसे हम एक डस्ट भरे एरिया से निकलते हैं और फिर आगे जाकर नहा धो कर बैठते हैं तो चैन आता है। इसी तरह से जब हम मन को पवित्र कर देते हैं राजयोग से, तपस्या से, तो तब हमारा मन शांत हो जाता है, इंद्रियों की विषय उसे आसक्ति से मुक्त हो जाता है, कभी उसको आकर्षित नहीं करते हैं और जो सुख चैन उसको भीतर मन को मिलता है परमात्मा से जुड़कर। और
तब उसको ये अनुभूति होती है कि परमात्मा है। क्योंकि हमें ये समझना होगा कि ईश्वर की जो प्राप्ति है वो है सुख, चैन, अमन, शांति। और जिसने ईश्वर के राह पर चलकर ये प्राप्त किया हो तो कभी नहीं कह सकता कि ईश्वर नहीं है। और कुछ तो सबूत होता है, जैसे हम कई बार कहते हैं कि ना दुनिया से, ना दौलत से, ना घर आबाद करने से मन को सच्ची शांति मिलती है, एक ईश्वर को याद करने से। तो किसी ने याद करके उसको, याद मतलब उसमें मन लगाकर, उसके ध्यान में खोकर कुछ अति इंद्रिय सुख पाया होगा, जिसके कारण वो एक कह सकता है और उसका जीवन वैसा दिखता है। और उसकी जो प्रैक्टिकल चीज़ें औरों तक शब्दों से नहीं बल्कि उसके चाल चलन, चरित्र से पहुंचती है। जैसे एक हीरा होता है तो हीरे के अंदर कोई बिजली नहीं होती है, कोई तेल बाती की लाइट नहीं है, पर उसकी जो अट्रैक्शन है उस स्वतः ही औरों तक खुद जाती है। उसमें उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, बस यही आचरण है। आचरण ही आदेश है और जीवन ही संदेश है। निजानन् स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। जानन् स्वरूपं